हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। सफ़ेद लैब कोट का संघर्ष। दोस्तों, लोग कहते हैं कि औरत का नसीब उसकी शादी से जुड़ा होता है, पर जब वही शादी एक हादसे में बदल जाए तो नसीब का क्या। आज की कहानी है डॉक्टर विद्या की, एक ऐसी माँ जिसने किस्मत के लिखे को गलत साबित कर दिया। विद्या और आकाश की नई नई शादी हुई थी और वो दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसी बीच उनकी ज़िंदगी में उनका बेटा नक्श आया और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पर अचानक एक दिन ऑफिस जाते हुए आकाश का रोड एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चला गया। विद्या की ज़िंदगी उजड़ गई। वो और उसका 2 साल का बेटा नक्श अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। आकाश के गुजरने के बाद विद्या के घर की रौनक जैसे हमेशा के लिए चली गई। एक 20 साल की लड़की और गोद में 2 साल का बच्चा नक्श। रिश्तेदारों ने हमदर्दी दिखाई, पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं हुआ। एक रात नक्श को बहुत तेज बुखार हुआ। विद्या ने जब अपना पर्स खोला तो उसमें सिर्फ 40 रुपए थे। डॉक्टर की फीस ही 200 रुपए थी। उस रात विद्या ने पड़ोसी से पैसे मांगने की कोशिश भी की, पर पड़ोसी ने दरवाज़ा खोलने की बजाय ये कह दिया कि भैया अभी घर पर नहीं है, कल आना। विद्या ने उस रात अपने आंसू पोंछे और नक्श के सर पर ठंडा कपड़ा रखा और पूरी रात अपनी पुरानी मेडिकल एंट्रेंस की किताबें देखती रही। उसने खुद से कहा, अगर आज मेरे पास डिग्री होती तो मुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ता। अगली सुबह से ही विद्या ने एक पुरानी क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। दिन भर मरीजों का हिसाब रखती और मिलने वाले 5 मिनट के ब्रेक में भी कुर्सी के नीचे छुपी हुई अपनी किताबें पढ़ती। मोहल्ले की औरतें बातें बनाती, देखो तो पति को गए हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और ये चली है डॉक्टर बनने, बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। एक दिन उसके ससुर ने कहा, विद्या, ये क्या पागलपन है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो और किसी से शादी कर लो, नक्श को एक बाप भी मिल जाएगा। विद्या ने नजरें उठाई और बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, पिताजी, बाप तो मिल जाएगा, पर क्या उससे मुझे मेरी पहचान मिल पाएगी। मुझे नक्श को एक बाप नहीं, एक काबिल माँ देनी है। विद्या का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया, पर असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। विद्या गर्ल्स हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में नक्श के साथ रहती थी। सुबह 6 बजे उठकर नक्श का टिफ़िन बनाती थी, उसे डे केयर छोड़ती थी, फिर दिन भर लंबी क्लासेस और हॉस्पिटल राउंड्स। कई बार ऐसा भी होता था कि नक्श को नींद नहीं आती थी और विद्या का अगले दिन एनाटॉमी का एग्ज़ाम होता। एक हाथ में नक्श को सुलाती और दूसरे हाथ में स्कल पकड़कर बोन्स के नाम याद करती। एक दिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बीच विद्या को कॉल आया कि नक्श को स्कूल में चोट लग गई है। विद्या का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। एक तरफ उसका पूरा साल था तो दूसरी तरफ उसका अपना बच्चा था। वो रोने लगी। उसके प्रोफेसर ने कहा, विद्या, तुम एक डॉक्टर बनने वाली हो और डॉक्टर जज्बात से नहीं, होश से काम लेते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म करो, फिर जाओ। विद्या ने कांपते हुए हाथों से एग्ज़ाम पूरा किया और गोल्ड मेडल लेवल का परफॉर्म किया, पर उसका दिल अपने बच्चे के पास ही था। 5 साल बीत गए। ग्रेजुएशन का दिन था। विद्या ने वही सफ़ेद साड़ी पहनी थी जो उसने अपनी पहली कमाई से खरीदी थी। जब स्टेज से उसका नाम पुकारा गया,
डॉक्टर विद्या सिंह। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। विद्या स्टेज पर गई, पर उसकी नज़रें नीचे बैठे हुए उस 7 साल के नक्श को ढूंढ रही थीं। नक्श वहाँ खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरी मम्मा डॉक्टर बन गई, मेरी मम्मा डॉक्टर बन गई। विद्या ने माइक थामा और सिर्फ एक लाइन कही, दुनिया ने मुझसे कहा था कि मैं एक विडो हूँ, मेरा रास्ता ख़त्म हो गया है, पर मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि मैं एक माँ हूँ, और एक माँ कभी हार नहीं मानती। दोस्तों, डॉक्टर विद्या आज एक बहुत बड़ी पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों की एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर बन गई हैं। उनका संघर्ष हमेशा सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर आपके पास लड़ने का एक ठोस कारण है, जैसे विद्या के पास नक्श था, तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं एक और नई कहानी में।